राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल हमने जिस ब्लाउज़ की कटिंग की थी ना, वो ब्लाउज़ आज मैं स्टिचिंग कर रही हूँ उसी की। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि खुश रहने के तरीके। आज मैं आप लोगों को खुश रहने के 8 तरीके बताने वाली हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तरीके। और जो तरीके, ये वाले तरीके अगर आप लोगों ने आजमा लिए ना, तो आप इतना अपनी लाइफ में खुश हो जाएंगी और काम भी आपका बहुत अच्छे से चलने लगेगा। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो में, फुल वीडियो वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि जो लोग डिमोटिवेट होते हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहें, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि हम खुश कैसे रहें अपनी लाइफ में। देखिए, हाउस वाइफ जो होती हैं ना, वो सारा दिन इतना बिजी रहती हैं, इतना काम का प्रेशर उन लोगों के ऊपर होता है कि वो अपने लिए कुछ सोच ही नहीं पाती हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये आता है कि छोड़ दो लोगों से झूठी आशाएं। हम लोग अपनी जो मतलब दूसरे लोगों से जो आशा रखते हैं, मतलब उम्मीद रखते हैं, वो हमें बिल्कुल भी छोड़ देनी चाहिए। तभी हम अपनी लाइफ में खुश खुश रह सकते हैं। जो हम मतलब अपने लिए किसी से उम्मीद रखते हैं, वो उम्मीद ना रख के वो काम हम खुद करें। जो काम हम अपने लिए खुद करेंगे वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं ना। हम अपने लिए जो करेंगे, जो सोचेंगे, वो ज़्यादा बेस्ट होगा, ना कि दूसरे के ऊपर हम छोड़ दें कि ये मेरा काम तुम कर दो, या ऐसे मेरे लिए तुम सोचो, ये मेरे लिए तुम ऐसा करो। वो कोई नहीं करेगा, क्योंकि आदमी अपने ही बारे में करके फुर्सत नहीं पा पाता है, तो दूसरों का क्या सोचेगा। तो लोगों से जो आशाएं आप लोग रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, वो बिल्कुल भी छोड़ दीजिए और अपने ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाइए कि जो मुझे करना है मैं खुद करूँगी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये आता है कि खुद पर भरोसा करो। खुद पर अगर आप भरोसा करेंगी तो आप बहुत आगे तक पहुंच जाएंगी। कोई भी काम स्टार्ट करो, पहले आप उसके लिए अपने ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा। ये नहीं है काम शुरू किया और आपके अंदर नेगेटिविटी आने लगी, नेगेटिव बातें आने लगी, तो वो काम वैसे भी चलने वाला है ही नहीं। जब आप नेगेटिव सोचेंगे तो कैसे आपके साथ पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो जो भी काम है उसको आप अच्छा सोचेंगी तो अच्छा होगा। इसलिए सबसे पहले ये आता है कि आप अपने ऊपर भरोसा करिए। भरोसा करेंगी तो वो काम बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से, बहुत अच्छे तरीके से हो करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट ये आता है कि कोई अपना नहीं होता। ये बात बिल्कुल 100% सच है कि कोई अपना नहीं होता। ये सारी दुनिया दिखावे की है, अपना सगा कोई नहीं है। अगर आज हमें कोई बीमारी लग गई, सपोज मैं एक बात बता रही हूँ, कोई हमें बीमारी लगी, हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है, कोई आपके आगे नहीं आएगा। वैसे दिखावे के लिए सब कहते रहें कि हम तुम्हारे अपने हैं, ये है वो है, दुनिया भर की बातें करेंगे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तब कोई आगे आकर के खड़ा नहीं होगा। सब अपना अपना ठेंगा दिखा देंगे। ये 100% सच है। आज के ज़माने में तो ये 100 नहीं 200% सच है कि कोई अपना नहीं है, सारी दुनिया दिखावे की है। जो कुछ है वो सच्चाई यही है कि जो हम करते हैं, जो मेरे पास है, जो मेरे हाथ में है, वही आज की दुनिया में सच है। अदरवाइज़ कुछ भी सच नहीं है। तो इस सच को तो आपको अपनाना पड़ेगा ही। अगर इस सच को आपने अपना लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये सच आप अपने जीवन में ज़रूर उतारिए कि कोई अपना नहीं है। वो कहावत है ना कि यहाँ तक कि शरीर का जो रुआं होता है वो भी अपना नहीं होता, कब टूट के गिर जाए। तो इंसान की तो बात ही दूसरी होती है। तो आज से ही आप लोग शुरू कर दीजिए अपने आप को संभालना, अपने बारे में सोचना, अपने आप को आगे बढ़ाना, अपना काम शुरू करना, अर्न करना। सबसे मेन पॉइंट अर्न का ही आता है। अगर आप अर्न कर रही हैं, आपके हाथ में पैसा है, तो सब आगे पीछे आपके रहेंगे, सब अपने अपने लगेंगे। और अपने अगर आपके पास में पैसा नहीं है, आप कुछ कमा नहीं रही हैं, तो अपने होते हुए भी अपने नहीं होंगे, वो भी आपसे मुंह फेरेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि मन की शांति। मन की शांति सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। ये बात और आपको एक समझनी चाहिए। हड़बड़ाहट में आप कभी कोई डिसीजन मत लीजिए। मन एकदम से आप अपना शांत रखिए, सोचिए समझिए, फिर उस काम को शुरू करिए। सोचने समझने का एक पॉइंट ये भी आता है कि ऐसा ना हो कि सोचने में ही आप एक हफ्ता निकाल दें।
जो सोचना समझना आप एकांत में आराम से बैठिए, अपने दिमाग को शांत रखिए, फिर सोचिए कि मैं क्या ये काम कर सकती हूँ। अगर मुझे ये काम आता है तो मैं 100% ये काम करूँगी और अच्छे से करके दिखाऊँगी। तो मन की शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हड़बड़ाहट में कभी कोई काम मत कीजिए, ना ही कोई डिसीज़न लीजिए। हड़बड़ाहट में लिया हुआ डिसीज़न कभी सही नहीं होता है। शांत मन से शांत मतलब जगह में बैठ कर के आराम से सोच समझ करके आप कोई भी डिसीजन लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि हाउस वाइफ घर की समस्याएं दूर कैसे करें। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। घर में हमेशा समस्याएं बनी रहती हैं, ये समझ लिए। अगर मिडिल क्लास फैमिली है ना तो उस घर में हमेशा समस्याएं बनी ही रहेंगी। फिर वो हाउस वाइफ ना दुखी और परेशान होती, क्योंकि पूरा जो भार होता है उसी के ऊपर होता है। घर चलाना है, घर देखना है, बच्चे देखने, पति देखने, प्लस जो ऊंचाइयाँ नीचाइयाँ आती हैं वो भी उन्हें झेलनी पड़ती है। मतलब आर्थिक समस्याएं जो होती है वो भी उन्हें झेलनी पड़ती हैं। तो इन समस्याओं से वो कैसे छुटकारा पाएँ, उसका मेन पॉइंट यही है कि आप सुबह जल्दी उठिए, दोपहर में अपने लिए थोड़ा सा काम निकालिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। तो देखिए थोड़े सा अपने हस्बैंड का अपने घर गृहस्थी में हाथ बटाएंगे तो उससे कुछ नहीं होता। तो ऊपर से अगर आप कुछ अर्न करेंगी ना तो आप मतलब छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं उनको आप अपने आप ही सॉल्व कर लेंगी, ठीक है। किसी से आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। कोई चीज़ 10 20 50 100 रुपए की लेनी है तो आपके पॉकेट में इतने हैं, आप ले सकती हैं। तो इस तरह से अगर आप सही समय से मतलब जो अपना टाइम है ना उसको सही से यूज करेंगी ना तो आप अपनी छोटी मोटी समस्याएं खुद ही सॉल्व कर लेंगी, किसी से कहने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अकेले में शांत दिमाग से सोचो। कोई भी डिसीजन लो, पहले अकेले बैठो, उसको शांत एकदम अपना जो दिमाग है, माइंड है ना, उसको एकदम शांत रखो अच्छे से। फिर सोचो कि मतलब ऐसा करें तो ऐसा होगा या वैसा करें तो वैसा होगा। ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई हम कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो पैसा हमारे काम में लगता ही। ऐसे तो कोई काम स्टार्ट नहीं हो जाता। हम सिलाई भी करेंगे ना तो उसके लिए हमें मशीन लेनी पड़ेगी। भले ही हम पुरानी मशीन लें तो वो भी 2-2.5 हज़ार रुपए की तो आएगी। उसके लिए इंची टेप लेना, कैंची लेना, चाक लेना, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता है किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए। तो पहले आप शांत दिमाग से अच्छे से सोचें और उसके बाद अपना काम स्टार्ट करें, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जितनी कठिन मेहनत आपकी होगी ज़िंदगी आपकी उतनी ही ज़्यादा आसान होगी। ये 100% सच है। जिसने जितनी ज़्यादा मेहनत की है वो अपनी ज़िंदगी में उतना ही ज़्यादा सफल है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, सुबह का खाना बना लिया, दोपहर में टाइम मिला, आराम से सो रहे हैं या फ़ोन चला रहे, टीवी देख रहे हैं, और फिर शाम को वही चचे मैमे वाला झंझट, ये नहीं है वो नहीं है, ये बहुत मतलब हो जाता है। तो देखिए आपका जो दोपहर में टाइम बचता है ना उसको आप अच्छे से यूज करिए, और उस टाइम को अच्छे से यूज करेंगे तो आप अर्न ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ना आप कड़ी मेहनत करके अपनी और अपनी घर की खुशियों को बहुत अच्छे से मतलब चला सकती है, बहुत खुश रह सकती है, बहुत अच्छे से घर चला सकती है, छोटे मोटे काम अपने कर सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट ये आता है कि खुद पर भरोसा रखो। सबसे ज़रूरी है खुद पर भरोसा रखो। अगर आपने खुद पर भरोसा कर लिया, खुद पर विश्वास कर लिया, तो फिर आपको क्या कोई भी मतलब पीछे नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको भरोसा है कि मैं ये काम कर लूँगी और बहुत अच्छे से कर लूँगी, ठीक है। इसलिए किसी से आपको कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, किसी से हेल्प मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना काम, क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा है ना, तो आप अच्छे से वो काम कर लेंगी, ठीक है। अब सिलाई को लेकर के ही आप सोच लीजिए, कभी कोई इमरजेंसी वाला जैसे कपड़ा आ जाता है, ब्लाउज आ गया, सूट आ गया, बट उसकी सिलाई ना हमें अच्छी मिलती है, ठीक है। इमरजेंसी वाले जो ब्लाउज होते हैं ना उसकी सिलाई हम डबल ले लेते हैं। जो हम अभी ले रहे हैं अस्तर वाले का 200 रुपये सॉरी, तो इमरजेंसी वाला अगर अस्तर वाला ब्लाउज आ गया तो हम उसका 400 लेते हैं। तो आपको ये भरोसा होता है कि मैं इमरजेंसी में 1-2 घंटे में ये बना करके दे दूँगी। आपको भरोसा है तभी तो आप लेती हैं ना। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आप अपने ऊपर भरोसा करिए। जिस भरोसे से आप काम करेंगी वो काम बहुत अच्छे से बहुत जल्दी होकर के तैयार हो जाएगा। तो जब तक आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तब तक कोई काम अच्छे से तैयार नहीं हो पाएगा। तो मेन पॉइंट ये आता है कि आपको अपने ऊपर भरोसा ज़रूर करना चाहिए। और ये छोटे मोटे से पॉइंट अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगी ना तो आप बहुत जल्दी
अपने काम में सफलता प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो कोशिश करिए कि जितना हो सके उतना आप अपने ऊपर भरोसा करिए और अच्छे से अपना दिमाग शांत करके अच्छे से सोच समझ करके काम स्टार्ट करिए, काम करिए, तो आप बहुत जल्दी बहुत आगे तक जा पाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों के साथ, नई उम्मीदों के साथ और नई सोच के साथ। सॉरी, गला आजकल इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा है, हम आपको बता नहीं सकते हैं। ये टाइम ही चल रहा है खांसी जुकाम का। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बाय बाय।